महाशिवरात्रि पर लाखों श्रद्धालुओं ने कोसम नारा स्थित बाबा धाम पहुंचकर पूजा अर्चना और भंडारे में भोजन ग्रहण करने के बाद मेले का आनंद लिया। महाशिवरात्रि के अवसर पर सुबह से ही यहां भक्तों के आने का सिलसिला प्रारंभ हो गया था। लोग घंटों कतार में लगकर बाबा धाम पहुंचे और सत्यनारायण बाबा के दर्शन करने के साथ ही भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से पुलिस व्यवस्था पर्याप्त तौर पर की गई थी। विभूषण ह्रीकार प्रिय ईश शिवा गौर सलालित अंतकनाशन गौरी समेत गिरीश शिवा अंबरवास चिदंबर नायक तुंबुरु नारद सेव्य शिवा आहार प्रिय अष्टदिगेश्वर योगी हृदय प्रिय वास शिवा। रायगढ़ शहर की सीमा में लगे भगवान भोलेनाथ के प्रति आस्था के सबसे बड़े प्रतीक कोसम नारा स्थित बाबा सत्यनारायण धाम में महाशिवरात्रि का मेला हर साल की तरह इस साल भी आयोजित किया गया। बाबा सत्यनारायण महज 6 साल की उम्र से ही भगवान भोले शंकर की तपस्या में खुले आसमान के नीचे लीन बैठे हैं। इस साल बीते 16 फरवरी को तपस्या के 27 साल पूरे हो चुके हैं। मंगलवार और बुधवार की रात 12 बजे से महाशिवरात्रि के मद्देनजर बाबा सत्यनारायण धाम में शिव भक्त श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया, जो कि बुधवार के दिन भर जारी रहा। बाबा सत्यनारायण महाशिवरात्रि के दिन भी हमेशा की तरह अपने ध्यान में बैठे रहे, जबकि हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा सत्यनारायण के दर्शन ध्यान की अवस्था में किए। वहीं सामने स्थापित शिवलिंग में जल, दूध, बेलपत्र, पंचामृत, शहद का अभिषेक भी किया। बाबा सत्यनारायण धाम में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हर खास और आम ने पहुंचकर पूजा अर्चना की और अपनी मनोकामनाओं के पूरा होने के लिए तपस्या में लीन बाबा सत्यनारायण और भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगा। बाबा सत्यनारायण धाम में दर्शन और पूजा के लिए आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था देने के लिए बाबा सत्यनारायण धाम से जुड़े सेवादारों और ट्रस्ट के पदाधिकारियों की समर्पित सक्रियता बनी रही। जी, हमारी तैयारी तो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी पहले से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और कल रात के 12 बजे से श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है और श्रद्धालु रायगढ़ के अलावा छत्तीसगढ़ के अलावा भी और बाकी प्रदेश से भी आ रहे हैं और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु हैं। हम लोग जो उम्मीद किए थे उससे कहीं ज़्यादा संख्या है और लेकिन सब हम लोगों की प्लानिंग के हिसाब से सब व्यवस्थित चल रहा है। जी, सारी पूरी चीज़ें हमारी व्यवस्थित हैं और बहुत आसानी से श्रद्धालु भी बड़े शांतिपूर्वक दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करते हुए बाहर जा रहे हैं। बाहर हमारा पंडाल में भंडारे की व्यवस्था है, भंडारा भी प्राप्त कर रहे हैं। भंडारा में लगभग हमारे पास 70-80 हज़ार लोगों की व्यवस्था करते हैं। 70-80 हज़ार प्लस रहता है, मतलब उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है तो हम तुरंत मैनेज कर लेते हैं उसको। हाँ, ये तो है, मतलब आज रात तक का तो हो जाएगी, वो संख्या क्रॉस कर जाएगी और लोग आ ही रहे हैं और लंबी कतार लगी है, लेकिन सब बड़े शांति और व्यवस्थित ढंग से दर्शन करते हुए निकल रहे हैं। जी, हमको पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की पूरी व्यवस्था मिली है। कलेक्टर साहब, एसपी साहब स्वयं भी आके पूरी व्यवस्था को देखे हैं, उन्होंने भी सराहा है काम को और पूरी पुलिस प्रशासन, पूरी टीम मिली हुई है। हमें मतलब शासन प्रशासन का पूरा सहयोग है। लगभग 1 घंटा लाइन में लगे हैं जयमुरा से। बाबा के लिए उनका आशीर्वाद सबके लिए बने रहे और हमेशा ऐसे दर्शन देते रहें। लगभग 6-7 साल हो गए, जब भी मौका मिलते हैं हम दर्शन करने के लिए आते हैं। उड़ीसा से हैं, उड़ीसा बरगढ़ से, और बहुत अच्छा लग रहा है हमको। इतना भीड़ देख के हम बहुत खुशी हैं। प्रयाग जैसे लग रहा है, काशी विश्वनाथ जैसे लग रहा है हम लोग को। हम लोग तो अभी 2-3 बार आ चुके हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। बाबा को हम लोग देखने से शिव भगवान को दर्शन करने जैसे लग रहा है हम लोग को।
हाँ महाशिवरात्रि है, हम लोग उपवास भी कर रहे हैं। अब बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। राधे। मैं बाबा के दर्शन कर रहे आए हैं यहाँ। हमन बहुत पहले के आथन यहाँ, जब भी मौका मिलते हमन बिलासपुर से यहाँ रायगढ़ दर्शन करे आथन बाबा जी के। और आज महाशिवरात्रि भी है और हमन यहाँ रायगढ़ आए रहे मामा के बेटा के शादी में। तो आज शिवरात्रि के पर्व में हमन यहाँ रहे हन, दर्शन करे आए हन। और बाबा के प्रति बहुत आस्था है और मान्यता है और यहाँ दिन ब दिन बहुत अच्छा डेवलप होते है और व्यवस्था भी बहुत अच्छा है। आज तो बहुत भीड़ है यहाँ, बहुत अच्छा लगा थे। पहली आत रहे तब का व्यवस्था नहीं रही से, अभी बहुत अच्छा हो गया यहाँ। चूंकि सावन महीने के बाद महाशिवरात्रि के खास अवसर पर बाबा धाम में श्रद्धालुओं का जनसैलाब सा उमड़ पड़ता है। रायगढ़ सहित आसपास के जिलों के अलावा ओडिशा से भी काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। लिहाजा भीड़ में किसी तरह की अव्यवस्था ना बने, इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से यहाँ सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए थे। पूरे महापर्व के दौरान यहाँ पर्याप्त मात्रा में पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर रायगढ़ में सभी श्रद्धालु शंकर भगवान के अलग अलग प्रतिष्ठानों में अपने आस्था के साथ पहुंच रहे हैं। कुसुम नारा बाबा धाम में काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। उसके लिए प्रशासन और पुलिस ने मिलकर पूरी व्यवस्था की गई है। वहाँ लाइन अच्छे से हो, किसी प्रकार की भगदड़ वगैरह ना हो और सभी श्रद्धालु पूरी महाशिवरात्रि का अच्छे से अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ आनंद ले पाए, उसी को ध्यान में रखते हुए पूरी व्यवस्था लगाई गई है। महाशिवरात्रि पर पिछले सालों की तुलना में भक्तों की भीड़ कई गुना ज्यादा रही। रायगढ़ के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा दूर दराज से भी बाबा के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों का सैलाब दिन भर उमड़ रहा, जिसकी व्यवस्था बनाने में सरकारी तंत्र के अलावा बाबा धाम प्रबंधन समिति ने भीतर से बाहर तक हर मोर्चे पर सक्रियता बनाए रखी। बाबा सत्यनारायण धाम में प्रसाद के लिए एक अलग ही व्यवस्था बनाई गई थी, जहां बूंदी का प्रसाद सभी दर्शनार्थियों के बीच लगातार बांटा गया। भोलेनाथ के भक्तों ने भी श्रद्धा के साथ प्रसाद ग्रहण किया। वहीं महाशिवरात्रि पर हर साल लाखों दर्शनार्थियों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था विशाल भंडारे में बनाई जाती है। इस साल भंडारे में बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं ने भरपेट भोजन प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे के लिए बाबा सत्यनारायण की रसोई सुबह से शुरू हुई, जो कि दिन भर जारी रही। महाशिवरात्रि के अवसर पर भक्तों ने बाबा धाम पहुंचकर तपस्वी बाबा सत्यनारायण के दर्शन करते हुए भोलेनाथ का पूजन अभिषेक किया। इस दौरान दिन भर बाबा सत्यनारायण धाम में भक्ति, समर्पण और सेवा का सैलाब बना रहा। हर्ष न्यूज के लिए श्याम देवकर की रिपोर्ट।